इतिहास नॉलेज टीवी प्रेजेंट करता है छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का इतिहास अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। छत्तीसगढ़, जिसका प्राचीन नाम दक्षिण कौशल है, जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने से पहले हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का गठन एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसे छत्तीसगढ़ में धान का अधिक पैदावार होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जिसका निर्माण आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व 1 नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया था। यह मध्य भारत में स्थित और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ का इतिहास वैदिक युग से गुप्त काल तक। भारतीय इतिहास में वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल का ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत पैदा तथा अन्य वैदिक ग्रंथ है। इन वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का संबंधित किसी प्रकार का प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के वैदिक कालीन इतिहास को रामायण कालीन तथा महाभारत कालीन ऐतिहासिक घटना क्रम के रूप में देखा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद में केवल कश्मीर के मुझ पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र के उत्तर तक के भूभाग तक ही वर्णन है, इसलिए इस काल का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल। हमारा छत्तीसगढ़ इस काल में ऐतिहासिक की घटनाओं से अछूता रहा था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसका प्रमाण यह है कि कौशिकी ब्रह्मांड ग्रंथ के विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। वहीं नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के किया गया है। इस काल के आर्यों का प्रवेश तथा प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ था। रामायण कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। रामायण काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का भाग था, जिसकी राजधानी कुस्थली थी। इस क्षेत्र का नामकरण भानुमंत के पिता महाकौशल के नाम से कौशल प्रदेश पड़ा था। राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से हुआ था, जिनके पुत्र श्री राम और ननिहाल छत्तीसगढ़ था तथा यहाँ की प्राचीन भाषा कौशली थी। सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ सीता वेंगरा तथा लक्ष्मण चेंगरा की गुफा में राम, सीता और लक्ष्मण की काफ़ी समय व्यतीत किया था। यहीं पर किष्किंधा पर्वत में बाली वध का भी प्रमाण मिलता है। जांजगीर चांपा में स्थित खरीद के खरदूषण का साम्राज्य था। यहीं पर लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर, लाखा चौर मंदिर है। साथ ही श्री नारायण को सबरी आश्रम के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। बरन पारा अभयारण्य स्थित तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। कांकेर जिले में आज भी पंचवटी स्थल है। रामायण महाकाव्य के अनुसार यहीं से सीता जी का हरण हुआ था। दंडकर्ण प्रदेश को इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य भी माना जाता है। रामायण महाकाव्य के दंडकर्णाय का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ का इतिहास बस्तर रामायण काल से जुड़े हुए हैं। इस काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का भाग था। इसकी राजधानी कुस्थली थी। भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से हुआ। रामायण के अनुसार राम अपना अधिकांश समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा की गुफा तथा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा में व्यतीत किए थे। खरोद के में खरदूषण का साम्राज्य था। वरनपारा बलौदा बाजार में तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। सिहावा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। लव कुश का जन्म स्थान माना जाता है। शिवरी नारायण में सबरी जी ने श्री राम जी को झूठे बैर खिलाए थे। रामायणकालीन बस्तर का विवरण पंचवटी से सीता माता का अपहरण होने की मान्यता है। राम जी के
पश्चात कौशल राज्य को 2 भागों में बांटा। उत्तर कौशल कुष्क साम्राज्य, दूसरा दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़। महाभारत कालीन अनुसार छत्तीसगढ़ का इतिहास। महाभारत महाकाव्य के अनुसार तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्राग कौशल का भाग था। महाभारत कालीन प्रमुख स्थल थे मणिपुर, रतनपुर, चिंगादपुर, सिरपुर, कल्लावटिका, खल्लारी तथा भंडेर आरंग। वहीं खल्लारी में लक्षग्रह एवं भीम के पदचिन्ह भीमखोह के भी साक्ष्य मिले हैं। अर्जुन की पत्नी चित्रंगदा सिरपुर की राजकुमारी थी। कालांतर में अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी सिरपुर था। महाभारत युद्ध में राजा मोध्वज और तम्रध्वज ने भी भाग लिया था। महाभारत महाकाव्य के अनुसार छत्तीसगढ़ पग कौशल भाग था। अर्जुन की पत्नी चित्रंगदा सिरपुर की राजकुमारी थी और अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी सिरपुर था।